प्यारे छात्रों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट कोड 301 न्यू सिलेबस का पाठ नंबर 13 सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा छोटी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी हैं। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं। महादेवी वर्मा कक्षा 5वीं की छात्र हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान कक्षा 7वीं की छात्र हैं। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान को दीदी कहती हैं। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चलता है कि महादेवी वर्मा गणित की कॉपी में कविताएं लिखती हैं। इस बात को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से पूछती है, क्या तुम गणित की कॉपी में कविताएं लिखती हो? यह तो गणित की कॉपी का भी अपमान है और कविता का भी अपमान है। जब सुभद्रा कुमारी चौहान छोटी थी तो एक दिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति के बारे में सुना और किसी ने उनसे कहा कि कृष्ण को अगर पाना है तो कृष्ण आपको जंगल में मिलेंगे, गायों के पीछे। यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान के मन में बैठ जाती है और वह ग्वाल वालों के साथ जंगल में चली जाती हैं। वहां कटीले जंगल में दिन भर घूमती हैं और भगवान कृष्ण को ढूंढती हैं और बहुत परेशान होती हैं। शाम को घर वाले जंगल पहुंचते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान को वापस लेकर आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक पारिवारिक महिला थी और पारिवारिक जीवन के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान एक सामाजिक जीवन भी व्यतीत करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भाई लक्ष्मण सिंह के साथ शादी की और गांधी जी के साथ आंदोलन में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ अपने पति के लिए एक अच्छी मित्र भी थी और एक अच्छी सलाहकार भी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने घर के अंदर गाय बछड़े भी पाला करती थी और घर के सारे काम किया करती थी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की मुलाकात बहुत कम हो पाती थी। एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। वहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा के लिए 2 चूड़ियां लेकर आईं, 2 कड़े लेकर आईं और कहती हैं, आजा छोटी, मैं तुझे अपने हाथों से ही पहनाऊंगी। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का महादेवी वर्मा के लिए छोटी बहन जैसा लगाव और प्यार पता चलता है। महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन के समय सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई थी। वह अपने साथ लगभग 100 हरिजन महिलाओं को लेकर नर्मदा नदी के किनारे पहुंची, लेकिन वहां पर हरिजन महिलाओं को सभा में शामिल होने से रोका गया। इस बात को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने वहां पर अपना आक्रोश जताया और हरिजन महिलाओं को सभा में शामिल कराया। उसके बाद खुद सुभद्रा कुमारी चौहान सभा के अंदर शामिल हुई। एक बार महादेवी वर्मा से उन्होंने बताया कि वह चाहती हैं जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनको लंबे समय तक याद रखा जाए और उनकी समाधि पर रोज मेले लगे और बच्चे वहां पर खेलने आए और कवि सम्मेलन हो। यह मेरी आखिरी इच्छा है, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा को कहा था। प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस पाठ के एमसीक्यू और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहले बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय की तरफ। तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है एक बहुत अच्छी कवित्री और एक बहुत अच्छी लेखिका थी। उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट उनका गांव था नेहालपुर गांव, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह हुआ ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। पति के साथ वो काफी फैमिलियर थी, एक मित्रवत व्यवहार था, पति को अपना दोस्त की तरह वो ट्रीट करती थी और आजादी के आंदोलन में कई बार वो जेल गईं और उन्होंने यातनाएं सही। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया और इनकी जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है, जिसका नाम है मिला तेज से तेज।
यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं उनके चरित्र के बाहरी पक्ष और उनके चरित्र की आंतरिक विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहरी पक्ष की तरफ। तो बाहरी पक्ष यानी कि वो दिखती किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मझोला कद, क्रस देह यष्टि, गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटी, बड़ी और भाव स्नात आंखें, छोटी सुडौल नासिका, दृढ़ता सूचक ठुड्डी। यह था सुभद्रा कुमारी चौहान का बाहरी रूप। अब उनकी बात करते हैं आंतरिक विशेषताओं की तरफ। आंतरिक विशेषताओं में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान काफी निश्चल थीं, कोमल और उदार व्यक्तित्व था उनका, और सुभद्रा कुमारी चौहान अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय वाली और अडिग थी, यानी कि जो सोच लिया वो सोच लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता सेनानी यानी कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था। वह अपने मन को संयंत्र रखती थी, यानी कि नियंत्रित रखती थी। बड़ी संतोषी भाव था, ममतामयी और स्नेहिल थी, विद्रोही थी और कर्तव्यशील थी, यानी कि अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। हीन ग्रंथि से मुक्त थी, किसी भी तरह की उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं थी और उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व था। अब चलते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी के संबंध को किस कोटि में रखा जा सकता है, यानी कि दोनों के संबंध किस प्रकार के थे। तो इसका उत्तर है मित्र भाव का संबंध, यानी कि दोनों एक दूसरे की मित्र थी। महादेवी वर्मा कविता लिखने की बात क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती थी। क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती थी? क्योंकि उस समय इसको यानी कि कविता लेखन को गलत और गैर जरूरी बात माना जाता था, इसलिए महादेवी वर्मा छिपाना चाहती थी। लेखिका ने नारी के वीर भाव को उदात्त इसलिए माना है क्योंकि वह ममता, सजल, कल्याणी और वीर भाव है। सुभद्रा कुमारी चौहान घर और कारागार, कारागार का मतलब होता है जेल, के बीच संतुलन स्थापित करने में किस प्रकार सफल हुई। यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है मानसिक धैर्य और दृढ़ निश्चय के द्वारा। मानसिक धैर्य और दृढ़ निश्चय के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान घर और कारागार के जीवन में एक संतुलन बना के रख पाई। सुभद्रा कुमारी ने अपने घर की छोटी सी सीमा में क्या क्या संग्रहित किया था, यानी कि उनके घर पर क्या क्या था। गोबर कंडे, रंग बिरंगे फूल और तरकारियां, गाय बछड़े या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है गाय और बछड़े। अब चलते हैं आगे के एमसीक्यू की तरफ। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में पत्नी के कौनसे स्वरूप को उभारा गया है, यानी कि किस तरह की पत्नी थी वो। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था, सहयोगी मित्र के रूप में, यानी कि एक ऐसी पत्नी थी जो एक मित्र के रूप में भी थी। मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है बंधन व्यक्ति का विकास रोकते हैं, यानी कि अगर आप बंधनों में हैं तो आपका विकास रुक जाएगा। इस पाठ के अनुसार बंधन से मुक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा वाला यानी कि उपयुक्त सभी जो भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सही हैं। सामाजिक पारिवारिक मान्यताओं और रूढ़ियों से मुक्ति होनी चाहिए, अंग्रेजी शासन से मुक्ति होनी चाहिए, तार्किक और मानवीय होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन विकल्प है उपयुक्त सभी। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों की तरफ। लेखिका क्यों नहीं चाहती कि उनके द्वारा कविता लिखने की बात सबको पता चले। तो लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि कविता लेखन को उस समय एक हीन और व्यर्थ का काम समझा जाता था, कोई भी महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि यह बात किसी को पता चले कि महादेवी वर्मा कविता लिखती है। सुभद्रा कुमारी के बाहरी रूप और आंतरिक गुणों की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और यह इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं
सुभद्रा कुमारी के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर हीन भावना क्यों नहीं थी? जैसा कि बताया गया था पहले भी कि सुभद्रा कुमारी का जो मन था बड़ा संतोषी था। वो अपने मन में संतोष रखना जानती थी, अपने मन को स्थिर रखना जानती थी, नियंत्रित करना जानती थी। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर उनके मन में कोई हीन भावना थी ही नहीं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी मरने के बाद भी समाज का अंग क्यों बने रहना चाहती हैं? एक बार महादेवी वर्मा को उन्होंने बताया कि महादेवी वर्मा, मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी जो समाधि बने, मेरा जो अंतिम स्थान बने, वहां पर बच्चे खेलें, बच्चों की किलकारियां गूंजें और वहां पर मेले लगें और कविता पाठ हो, जिसके कारण लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखें। जेल जीवन और गृहस्थी के बीच सुभद्रा कुमारी को क्यों संतुलन साधना पड़ा? जब वो आजादी के आंदोलन में शामिल हुई तो कई बार उनको जेल जाना पड़ा। गृहस्थी भी थी, उनके पति भी थे, बच्चे भी थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में तालमेल बनाने के लिए संतुलन साधना पड़ा। गणित की कॉपी में कविता लिखने को लेखिका ने अक्षम्य अपराध क्यों माना है? लेखिका कौन है इस पाठ की? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जब गणित की कॉपी में कविता लिखती है तो सुभद्रा कुमारी चौहान उनको डांटती भी हैं और उनसे पूछती भी हैं, आपने गणित की कॉपी में कविता क्यों लिखी? क्योंकि यह तो गणित के प्रति भी अपराध है और कविता के प्रति भी अपराध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा को दुख और पीड़ा का अनुभव क्यों हुआ? जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान खुश तो थी, लेकिन उनके मन में कुछ पीड़ा भी थी, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी थी। लड़ाई किससे बाकी थी? जातिवाद, छुआछूत और दलित लोगों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई अभी बाकी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अभी हमारी देश जो है अंग्रेजों से तो आजाद हो गया है, लेकिन पुरानी सोच, पुरानी मानसिकता से आजाद नहीं हुआ है। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान को दुख और पीड़ा का अनुभव भी होता था। प्यारे छात्रों, यह थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यू और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।